काव्य का पाठ में हमारी सबसे पहले जो हमारी कवित्री हैं मोनिका गौड़ जी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका स्वागत करते हैं और उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि मोनिका गौड़ जी हिंदी और राजस्थानी भाषा की साहित्यकार हैं। आप समालोचक हैं, आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी से निरंतर आपकी कविताएं व संवादों का प्रसारण होता रहता है। देश के प्रतिष्ठित मंचों पर लगातार आप काव्य पाठ करती रहती हैं। सामाजिक भागीदारिता है आपकी। शब्द श्री साहित्य संस्थान की आप संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं आप, और राज्य स्तरीय कई संस्था है उनकी, और साथ में आप साहित्य पुरस्कारों से आपको सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, और बतौर आप एक अध्यापक हैं, यानी कि कह सकते हैं भावी पीढ़ी को आप तैयार करती हैं, उनके अंदर संस्कारों को डालती हैं, ताकि हमारा जो भारत है सुरक्षित भविष्य के हाथों में रहे। और आपको इन पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी नहीं तो रचा विधान है। क्योंकि आप शिक्षिका हैं, हमारे भारत देश का विधान आप रचती हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। माँ भारती के सभी सेनानियों को, सभी सपूतों को मैं प्रणाम करती हूँ और हिंदी की सेवा के इस यज्ञ में अपनी शब्द समीक्षा के साथ अपने हिस्से की आहुति लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और धन्यवाद एन चंद्रा जी और इस पूरे आयोजन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर्दे के आगे हैं, जिनके नाम पर्दे के पीछे हैं, चाहे वो तकनीकी सहायक हो, चाहे वो संचालक हो, चाहे वे मेरे मित्र हों जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, किरण वाला जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिला हम करेंगे। जैसा कि रेणु जी ने कहा, सीधा कविता की बात करती हूँ, क्योंकि कविता की बात से ही हमारी पहचान है बतौर शब्द साधिका। तो 4 लाइनें। खास की भीड़ में अपनी अलग पहचान रखते हैं। खास की भीड़ में अपनी अलग पहचान रखते हैं। मामूली देह में अपने विशिष्ट इंसान रखते हैं। नहीं करते प्रदर्शन हम कभी अपनी मोहब्बत का। भावों से भरे दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। माँ भारती को प्रणाम करते हुए इसी भावभूमि की 4 पंक्तियां मैं आप सब साधकों को, शब्द साधकों को सौंपती हूँ कि गीता कर्म है अपना, धर्म कुरान हमारा है। कि गीता कर्म है अपना, धर्म कुरान हमारा है। जगती के सभी जीवों में तो भगवान हमारा है। हिमालय ताज है जिसका समंदर पाँव को धोता। हिमालय ताज है जिसका समंदर पाँव को धोता। सृष्टि का नगीना वो हिंदुस्तान हमारा है। सृष्टि का नगीना वो हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद। और अब कुछ पंक्तियां इस पूरे महायज्ञ को समर्पित करती हूँ कि भारती के भाल की माँ यशोदा के लाल सी, भारती के भाल सी माँ यशोदा के लाल सी, हिंद सी विशाल सी, मेरी भाषा मेरा मान, हिंदी मेरे देश की पहचान, हिंदी मेरे देश की पहचान। तो हम जहाँ भी जाएं, संसार के किसी भी कोने में जाएं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, और हमारी भाषा हमारी पहचान है। और अगर हम किसी भाषा का मान सम्मान करते हैं, मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं राजस्थानी में लिखती हूँ, तो जो पीढ़ी अपनी माँ बोली, अपनी माँ और मातृभूमि को भूल जाती है, तो उसका नामो निशान इस सृष्टि से हट जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं राजस्थानी की लाडली बेटी हूँ, लेकिन हिंदी मेरी मातृभाषा है, राजभाषा है, और मैं इसमें लिखती हूँ, तो ये मेरी पहचान है और विश्व पटल पर मेरी पहचान है। तो कुछ पंक्तियां आपको सौंपती हूँ। एक पीड़ा है, देश की पीड़ा है कि मैं ही जन्मे मैं ही गण में, मैं ही मंगल गान हूँ। मैं ही जन्मे मैं ही गण में, मैं ही मंगल गान हूँ। मैं ही भाग्य मैं विधाता, मैं सबकी पहचान हूँ। मैं ही भाग्य मैं विधाता, मैं सबकी पहचान हूँ।
मैं ही मूरत, मैं ही ज्योति, मैं सारा विधान हूँ। न्याय व्यवस्था नियमों का मैं ही तो संविधान हूँ। न्याय व्यवस्था नियमों का मैं ही तो संविधान हूँ। मैं भाषा में, मैं बोली में, मैं गीता की तान हूँ। मैं भाषा में, मैं बोली में, मैं गीता की तान हूँ। दसों दिशाएं गूंजे जिससे वो ही राष्ट्रगान हूँ। दसों दिशाएं गुंजित जिससे वो ही राष्ट्रगान हूँ। मैं मीलों में, मैं खेतों में, मैं मीलों में, मैं खेतों में झोपड़ियों की शान हूँ। सीमाओं की रक्षा करते सैनिक का सम्मान हूँ। सीमाओं की रक्षा करते सैनिक का सम्मान हूँ। मैं गीता में, मैं बाइबिल में, मैं पावन कुरान हूँ। मैं बाइबिल में, मैं गीता में, मैं पावन कुरान हूँ। मातृभूमि के सेनानियों का अनकहा बलिदान हूँ। डरी सहमी सी वेद ऋचाएं, डरी सहमी सी वेद ऋचाएं, घुटी हुई अजान हूँ। टुकड़े टुकड़े बांट रहे माँ, देख देख हैरान हूँ। टुकड़े देश का विभाजन जो हम जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, रंग के नाम पर कर रहे हैं, वो एक पीड़ा है कि डरपी सहमी वेद ऋचाएं, घुटी हुई अजान हूँ। टुकड़े टुकड़े बांट रहे माँ, देख देख हैरान हूँ। जात पात की चोट से भैया अब तो लहू लुहान हूँ। जात पात की चोट से भैया अब तो लहू लुहान हूँ। धर्म जात में मत ना बांटो, मैं तेरा हिंदुस्तान हूँ। धर्म जात में मत ना बांटो, मैं तेरा हिंदुस्तान हूँ। तो भारती जी धन्यवाद। भारती की वंदना के बाद कुछ कविताएं मैं मूलतः अतुकांत लिखती हूँ। छंद के साथ मेरा बहुत सुंदर रिश्ता नहीं है। जी मेरी कविताओं में मूलतः सटायर होता है, कुछ व्यवस्था पे व्यंग्य होते हैं, तो झेल लीजिएगा। माँ भारती के इस हरावल दस्ते की छोटी सी सैनिक हूँ, तो जैसा भी है आप सबके साथ जी जी धन्यवाद धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है प्रजातंत्र के पहरुए। व्यंग्य रचना है। वो करते रहते हैं हर वर्ष राज दरबार के आलीशान जलसे में न्योते जाने की प्रतीक्षा। वो करते रहते हैं हर वर्ष राज दरबार के आलीशान जलसे में न्योते जाने की प्रतीक्षा। योजना बनाते, कपड़े तय करते, भाषण विचारते। योजना बनाते, कपड़े तय करते, भाषण विचारते कि दरबार की हाजिरी बचाएंगे, कि दरबार की हाजिरी बजाएंगे। मोटे कुचले हुए कपड़े पहनकर सर्वहारा की बात करेंगे। देशज गालियां निकालकर पिच से कर देंगे कुल्ला फर्श पर। देशज गालियां निकालकर पिच से कर देंगे कुल्ला फर्श पर। दिखा देंगे दरबार को हमारी दमित चेतना। व्याक्रांत नहीं होते हम दरबारों की चकाचौंध से। व्याक्रांत नहीं होते हम दरबारों की चकाचौंध से, लेकिन जाना जरूर चाहते हैं दरबार में, अपने लिए नहीं रे। जाना जरूर चाहते हैं दरबार में, लेकिन अपने लिए नहीं रे। आम का प्रतिनिधित्व करने, नजर में आने के लिए सभी संभव प्रयासों के साथ जब जब नहीं आता मखमली न्योता। जब नहीं आता मखमली न्योता, तब तब उतने ही जोर शोर से लगाते हैं नारा राज दरबार के विरोध में। हर साल नहीं बुलाए जाने की बरसियां मनाते हुए लामबंद होते हैं। मुट्ठियां बांधकर खड़े हो जाते हैं जन की कथित चादर पहनकर, मगर देखते जरूर हैं राज दरबार में जाने के मखमली सपने, लेकिन देखते जरूर हैं।
जी मोनिका जी आगे आप काव्य यात्रा पर आपके साथ चले, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी आपका स्वागत कर रहे हैं और आप जो सवाल हमसे पूछ रहे थे उसका जवाब देखिए यहाँ पर हमारे पास है। मैं कुछ सबके तो नहीं, कुछ के नाम आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जी जरूर। सभी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिया प्रसाद जी जुड़े हैं, प्रिया शुक्ला जी जुड़ी हुई है, वो आपका स्वागत कर रही है, सुलेखा मिश्रा जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, इंदु मिश्रा किरण जी हैं, जयश्री शर्मा जी हैं, पारुल अग्रवाल मित्तल जी हैं, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी हैं, पूनम शर्मा जी ने कहा कमाल, अजय अंजाम सर कह रहे हैं वाह, पूनम शर्मा जी भी कह रही है वाह वाह, और अभिरुचि दीक्षित हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम शर्मा जी ने लिखा बहुत सुंदर प्रजातंत्र व्यंग है मन, क्या बात है, आवाज का एक इको हो रही है। कोई दूसरा डिवाइस भी ओपन है क्या? नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं है, बट मैं चेक करती हूँ। हम सभी अपना म्यूट कर लेते हैं। हाँ मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी शायद हो सकता है। अभी ठीक हुआ? कुछ नहीं हुआ? हम लोग जी हाँ नहीं, अभी भी आ रहा है, अभी भी इको आ रहा है। हाँ जी मैं कोशिश करती हूँ, मुझे मेरे ख्याल से तो कोई डिवाइस मेरा यहाँ पे ऑन है नहीं। कोई दूसरा मोबाइल वगैरह नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कोई भी मोबाइल नहीं है। मैं फिर भी चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप से जुड़ने का मैं लैपटॉप से जुड़ने का कोशिश कर रही थी, तो मे भी वो ऑन कहीं रह गया हो। बहुत पूजा जी मोनिका जी के साथ जुड़े हुए हैं जी, हमें नमस्कार करें, नमस्कार जयश्री जी। मोनिका जी चलते हैं जी काव्य यात्रा पर। जी हाँ, तो मेरी अगली रचना का शीर्षक है जरूरतों के फंदे में उलझी सांसें। ये स्त्रियों की मैं बात करना चाहती हूँ, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको मैं समर्पित करती हूँ कि वक्त की उलझनों में ऊन सा फंस गया मन, वक्त की उलझनों में ऊन सा फंस गया मन, रिश्तों के घर डालूं तो मन के फंदे गिर जाते हैं, रिश्तों के घर डालूं तो मन के फंदे गिर जाते हैं, और सपनों की डिजाइन से शिकायतों के मोटिव टकराते हैं, सपनों की डिजाइन से रिश्तों के मोटिव टकराते हैं, बुनते बुनते संभालते भी फिर फिसल कर धीरज की सलाई से उधर ही जाते हैं, धीरज की सलाई से फिसल कर उधर ही जाते हैं, और घर के रंग में नौकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, घर के रंग में नौकरी का कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, और नौकरी के धागे बिना स्वेटर का जोड़ नहीं सिलता, और अपने हिस्से की एक जेब बनाई थी, वो भी उथली हो गई, अपने हिस्से की एक जेब बनाई थी वो भी उथली हो गई, बर्फी के डिजाइन की लाइन में जाने कहां से चक्री बन जाती है, और ख्वाहिशों का गोला हाजिरी से उलझ जाता है, अपने रंग का लच्छा फर्ज में सुलझ जाता है, कामनाओं की जर्सी कब से पूरी नहीं हो रही, ठिठुर रहा है मन थके तन के साथ, उलझ गई सांसें जरूरतों के फंदों में, जरूरतों के संवेदना जी, ये हर वाक्य में आपने शब्द चित्रण उनका बहुत जी धन्यवाद। आवाज अभी भी इको हो रही है? एक सेकंड, मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं अभी भी आ रही है। जी मैं पता नहीं, आप ईयरफोन एक बार मोनिका जी ईयरफोन हटा दीजिए। जी हाँ हो सकता है। मोनिका जी मैं कुछ बोलती हूँ तब तक आप मेरी आवाज से टेस्ट कर लीजिए कि आपका माइक ठीक हो गया या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट, अब बिल्कुल ठीक है, अभी को नहीं, और अभी ठीक है जी। तो कुछ रचनाएं और आपके साथ मैं साझा करती हूँ। स्वागत लेकिन मुझे अब आप लोगों की आवाज कम आ रही है। चलिए, कविता का शीर्षक है अभिमान। आज आपका दिन है, आप बोलिए, आपको सुनेंगे हम सब, आपकी क्लियर है। जी। माँ धोकर सुखाती थी गेहूं आंगन में, माँ बचपन की तरफ लेके चलती हूँ, हम सबने वो समय देखा होगा।
देखा है। माँ धोकर सुखाती थी गेहूं आंगन में, धूप देखते थे अचार मसाले, और महकता था आंगन दीपावली से पहले। महकता था आंगन दीपावली से पहले। रजाई गद्दों के पहाड़ पर लुढ़कते बचपन के साथ हंसता था आंगन। रजाई गद्दों के पहाड़ पर लुढ़कते बचपन के साथ हंसता था आंगन। दादी की लकड़ी की ठक ठक के साथ जब लॉबी बनाकर कमरा बढ़ाया, जब लॉबी बनाकर कमरा बढ़ाया, तो नहीं रहे आंगन और मरने लगे हैं रिश्ते। तो नहीं रहे आंगन और मरने लगे हैं रिश्ते। एक जी एक रचना में स्त्रियों की उसको सौंपती हूँ फिर से, स्वर्ण तंतु। एक छोटा सा दृश्य आप लोग याद करिएगा, आपने देखा नहीं देखा दर्शकों ने। हमारे शहर में जो सुनारों का जो मोहल्ला है स्वर्णकारों का, तो वहां पे जो सफाई कर्मी औरतें होती है, वहां की नाली में से पानी छानती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ सोने के टुकड़े उस कचरे में से निकल सकते हैं, गंद में से। तो पहले तो ओपन गटर होते थे, वो नालियों में आते थे। तो मैंने वो दृश्य देखा, उसको उसके साथ एक कविता बुनने का प्रयास किया मैंने। स्वर्ण तंतु। सुनारों के मोहल्ले की गंदी नालियों से सवेरे सवेरे पानी छानती औरतें। सुनारों के मोहल्ले की गंदी नालियों से सवेरे सवेरे पानी छानती औरतें। निथारती है मैला, छानती है कुछ उपयोगी। निथारती है मैला, छानती है कुछ उपयोगी, और धोकर फिर से साफ पानी से निकाल ही लेती है कुछ स्वर्ण टुकड़े। और धोकर साफ पानी से निकाल ही लेती है कुछ स्वर्ण टुकड़े। ये औरत का हुनर है, ये औरत का हुनर है, जो बीन लेता है जीवन के कचरे में से भी धैर्य के साथ आस के स्वर्ण तंतु। ये औरत का हुनर है, जो बीन लेता है जीवन के कचरे में से भी धैर्य के साथ आस के स्वर्ण तंतु। आस के स्वर्ण तंतु। बहुत सुंदर। और बहुत जी बहुत इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है। बिल्कुल शक्ति का बेशक 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 बेशक। हर प्रकार की शक्ति, संवेदना सब समान। बहुत जी सुंदर। जी बहुत सुंदर। एक छोटी सी रचना और, चादर। शीर्षक है चादर। जिंदगी जी जिंदगी चादर नहीं है जिसकी सिलवटें तुम झड़काकर मिटा दोगे। जिंदगी चादर नहीं है जिसकी सिलवटें तुम झड़काकर मिटा दोगे या दूसरी चादर बिछा लोगे। ये अनुभवों की गहराई है जो झुर्रियों में सिमट आती है। ये अनुभवों की गहराई है जो झुर्रियों में सिमट आती है। और एक रचना और। बिल्कुल, आप इससे आगे की रचना सुनाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफी लोग जो जुड़े हैं, और सच में आपने क्या चित्रण किया है, मार्मिक चित्रण किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बधाई दे रहे हैं आपको। अजीत जी जुड़े हैं, रघुवीर सिंह चरण जी जुड़े हैं, भोजपुरी मासिक पत्रिका के जो संपादक हैं वो जुड़े हैं। आपकी फिर से आवाज ऐसी होने लग जाएगी, ये लगाते ही। धन्यवाद। आरंभ करें। स्वागत। जी धन्यवाद। एक रचना आप सभी को समर्पित, जो भी दर्शक यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस महाभारती के इस जो अबाध कार्यक्रम चल रहा है, मेरे ख्याल से विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, हम सब उसके साथ जुड़े हैं। जी चाहता है मैं भी बैठूं तेरे रूहानी सत्संग में। जी चाहता है मैं भी बैठूं तेरे रूहानी सत्संग में। ठहरते समय में उतार दूं द्वैत को जड़ चेतन से। ठहरते समय में उतार दूं द्वैत को जड़ चेतन से। बन जाऊं फेनिल लहर और बार बार लौट कर समाहित हो जाऊं तुझ में। और बार बार लौट कर समाहित हो जाऊं तुझ में। मैं हो जाऊं अद्वैत निराकार। मैं हो जाऊं अद्वैत निराकार। तुम कर दो मुझे शांत सौम्य, और लोरियों में भी स्पंदित हो तुम्हारा सत्संग। चिर विश्रांति के क्षण तक बैठूं मैं भी तेरे संग, करूं तेरा सत्संग। बैठूं मैं भी तेरे संग, करूं तेरा सत्संग। बैठूं मैं भी तेरे संग। जी धन्यवाद। कुछ थोड़ा सा स्वरूप बदलने का कोशिश करती हूँ। हिंदी में कुछ और तुक जोड़ने का कोशिश है, आप सबके साथ साझा करती हूँ। बिल्कुल। से अब भी गुलाबों में है, कुछ किस्से अब भी गुलाबों में हैं, जो सूखे हुए दिल की किताबों में है।
अरे हाँ, वाह, हाँ। कुछ किस्से जी बहुत जी शुक्रिया। कुछ किस्से अब भी गुलाबों में हैं, जो सूखे हुए दिल की किताबों में हैं, और शार्प शूटर सी तबस्सुम वाला, हाँ, शार्प शूटर सी तबस्सुम वाला, वो कातिल छुपा नकाबों में है। क्या है, बात। शार्प शूटर सी क्या बात। तबस्सुम वाला, वो कातिल छुपा नकाबों में है। और कुछ किस्से अब भी गुलाबों में हैं, जो सूखे हुए दिल की किताबों में हैं। और हजार मिन्नतों पर एक बोसा, हजार मिन्नतों पर एक बोसा, यार कच्चा बड़ा हिसाबों में है। क्या हजार बात है। मिन्नतों पर एक बोसा, यार कच्चा बड़ा हिसाबों में है। और बेड़ियां समझदारी की पाँव में मेरे, बेड़ियां समझदारी की पाँव में मेरे, यूं वो भी हया के हिसाबों में है, यूं वो क्या भी बात। हया के हिसाबों में है। बहुत और बहुत फुर्सत कहाँ, फुर्सत कहाँ, ये हम सब जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हम सब जानती हैं बहुत अच्छे से, कि फुर्सत कहाँ इजहार की हमको, फुर्सत कहाँ इजहार की हमको, इश्क राशन और फीस के अजाबों में है। कि क्या राशन, बात है, क्या बात है, क्या कि बात इश्क राशन और फीस के अजाबों में है। और कनपटी पे झांके है चांदनी तो क्या, हाँ, है। कनपटी पे झांके है चांदनी तो क्या, वो चांद चेहरा अब भी ख्वाबों में है। कनपटी वाह, पे झांके है चांद चेहरा तो क्या, वो चांद बहुत चेहरा अब भी सुंदर। ख्वाबों में है। कुछ किस्से अब भी गुलाबों में है, जो सूखे हुए दिल की किताबों में है। बहुत और सुंदर। जी एक रचना मैं स्त्रियों के लिए ही समर्पित कर रही हूँ। स्वागत। बिल्कुल स्वागत है। जी जी एक नज्म है। अ, सूरज हूँ बेशक शाम को ढल जाऊंगी, सूरज हूँ सूरज। बेशक शाम को ढल जाऊंगी, स्याह रात के पहलू से फिर निकल आऊंगी। क्या सूरज बात हूँ है। बेशक शाम को ढल जाऊंगी, स्याह रात के पहलू से फिर निकल आऊंगी। और उंगलियां मोम के बुतों की थामी है तुमने, उंगलियां मोम के बुतों की थामी है तुमने, पत्थर जिस्म हूँ तपन से नहीं पिघल पाऊंगी, वाह, क्या बात पत्थर क्या है। बात है, जिस्म क्या तपन बात से है। नहीं पिघल पाऊंगी। और बहुत सुंदर। खुदा होने का भरम दीवारों पे टंगा देता है, फोटो फ्रेम बन जाते हैं ना, कि खुदा होने का भरम दीवारों पे टंगा देता है। खुलूस भरा दिल हूँ कहीं भी मिल जाऊंगी, क्या खुलूस क्या भरा बात। दिल हूँ सुंदर कहीं मोनिका भी जी। मिल जाऊंगी। वाह। और फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते। पूनम जी, पूजा जी, रेणु जी, ये हम सब के लिए, आप सबको मैं ये सौंपती हूँ 2 पंक्तियां, कि स्वागत। फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते, फूंक मारने से उजाले बुझा नहीं करते, सच की रोशनी हूँ जुगनुओं में ढल जाऊंगी, क्या सच की अरे बात। वाह, रोशनी हूँ क्या जुगनुओं बात। में ढल जाऊंगी। क्या बात है, और क्या बात। फितरतन गुलाबों का हुस्न हुनर रखती हूँ, फितरतन गुलाबों का हुस्न हुनर रखती हूँ, सियासत का वादा नहीं जो बदल जाऊंगी, क्या सियासत का बात है, वादा क्या नहीं बात है, क्या जो बात है। बदल जाऊंगी। बहुत सूरज हूँ सुंदर। बेशक शाम को ढल जाऊंगी, सूरज हूँ बेशक शाम को ढल जाऊंगी, स्याह रात के बहुत पहलू से सुंदर। फिर निकल आऊंगी। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और बहुत ही सुंदर। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ मेरे परिचय के स्वागत। हिसाब से, जो मुझे शुरू में कहनी थी अभी कहना चाहती हूँ। स्वागत। समंदर हूँ मुझे अपना किनारा याद रहता है, क्या बात है। समंदर हूँ मुझे अपना किनारा याद रहता है, समाहित हो गई नदियों की धारा याद रहता है। मैं मीठा हूँ तभी पलते हैं मुझ में स्नेह के मोती, मैं बहुत मीठा हूँ तभी पलते हैं मुझ में स्नेह के मोती, जो खारे हैं उन्हें मैं हूँ खारा याद रहता है, जो खारे हैं उन्हें मैं हूँ खारा याद रहता है, जो बहुत खारे सुंदर। हैं उन्हें मैं हूँ खारा याद रहता है। क्या बात है, और क्या बात है। जी जी और जी देखिए हमारे साथ मोनिका जी यहाँ पर जी पूजा जी भोजपुरी संगम मासिक पत्रिका वो भी जुड़ चुके हैं, मनुपा जी चक्रवर्ती जुड़ चुकी हैं, बसंत श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, पूनम शर्मा जी भी कह रहे हैं क्या बात है बहुत खूब, सुनीता निमिष सिंह जुड़ चुकी हैं, वो कह रही हैं बहुत खूब। वास्तव मोनिका जी बहुत शानदार रचना। पूजा जी ऐसा लग रहा है ना कि जी, बस मोनिका जी को सुनते रहें। सुनते और रहे। एक पढ़कर क्योंकि एक समय की रचना अपनी है। सीमा है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोस्तों का प्यार जो है, जी मैं ये कहती कि मित्रों का प्यार बड़ा हौसला देता है, एनर्जी देता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बात करके। एक रचना अतुकान, फिर थोड़ा सा और कुछ गाने का कोशिश करूंगी, गुनगुनाने का कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ। शीर्षक है वक्त ठहरा क्यों नहीं। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि आंख की झील में उतरा चांद। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि वक्त ठहरा क्यों नहीं कि आंख की झील में उतरा चांद और थम गया सैलाब कगारों पर। और थम गया सैलाब कगारों पर। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि तिरस बढ़ा के लौट गया सावन। तिरस प्यास कि वक्त ठहरा क्यों नहीं कि तिरस बढ़ा के लौट गया सावन। समेट के अनकहे पल और जलाकर धरती की कोख की उम्मीदें। और जलाकर धरती की कोख की उम्मीदें। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि झरते मोगरे के साथ ले गया झोंका मेरी ख्वाहिशों के अधबुने स्वेटर। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि झरते मोगरे के साथ ले गया झोंका मेरी ख्वाहिशों के अधबुने स्वेटर। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि वो देख लेता। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि वो देख लेता अंजुरी में भरा नेह सागर कसमसाती सीप की वेदना। वक्त ठहरा क्यों नहीं कि वो देख लेता अंजुरी में भरा नेह सागर कसमसाती सीप की वेदना। वक्त ठहरा क्यों नहीं, वक्त ठहरा क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। एक छोटी सी रचना और है, क्योंकि चांद मेरा बहुत ही प्रिय, हम सभी का प्रिय विषय है चांद। मेरे राजस्थानी के 2 कविता संग्रह का नाम भी चांद पे है, हथेली में चांद और अंधारे की उधारी और ताणु चांद। तो चांद को लेकर कुछ बुना है मैंने। कल रात उतरा था चांद चुपचाप उदास मन की छत पर। कल रात उतरा था चांद चुपचाप उदास मन की छत पर और सो गया मेरे ख्वाब ओढ़कर तारों की छांव में। और सो गया मेरे ख्वाब ओढ़कर तारों की छांव में बड़बड़ाते हुए अकेला बहुत थक गया हूँ। अकेला बहुत थक गया हूँ और जागती रही मैं जुगनुओं की बारात के साथ। और जागती रही मैं जुगनुओं की बारात के साथ। कल रात उतरा था चांद चुपचाप उदास मन की छत पर। क्या बात है, बहुत सुंदर। मीता जमशेदजी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूजा जी और मोनिका जी। वाह, और आपकी कविता जो बहुत ही खूबसूरत थी, वक्त ठहरा क्यों नहीं, बहुत खूब वो लिख रही हैं। और यहाँ पर काफी हमारे पास आपके लिए संदेश है, यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जिनके सभी के नाम नहीं ले पा रहे हैं पूजा जी, क्योंकि हम जानते हैं ना थोड़ा सा समय की सीमा रहती है, हम मोनिका जी को ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो इसलिए मोनिका जी आपके साथ चलते हैं, आपकी कविताओं के साथ चलते हैं, आपकी बहुत ही खूबसूरत काव्य के सागर में गोते लगाने के लिए। जी और समय हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, हालांकि मैं देख रही हूँ पर मोबाइल पर। जी नहीं है, समय है अभी। जी 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 जी। एक नज्म है, फिर से गुनगुनाने का कोशिश करती हूँ। मेरी सांसों में घुल गया ऐसे झील में चांद ढल गया जैसे। मेरी सांसों में घुल गया ऐसे झील में चांद ढल गया जैसे। नाम उसका मेरी इबादत है। नाम उसका मेरी इबादत है। मंत्र भजनों में ढल गया जैसे। नाम उसका मेरी इबादत है। मंत्र भजनों में ढल गया जैसे। मेरी सांसों में घुल गया ऐसे झील में चांद ढल गया जैसे।
दर्द आँखों से यूं निकलता है, गौर चाहूंगी आप सबका। दर्द आँखों से यूं निकलता है, हिमहिमाला क्या गल गया जैसे। दर्द आँखों से यूं निकलता है, हिमहिमाला क्या गल गया जैसे। और अंतिम दो पंक्तियां आज की स्त्री के लिए। दर्द आँखों से यूं निकलता है, हिमहिमाला का गल गया जैसे। मुश्किलें आके ऐसे मिलती हैं, मुश्किलें आके ऐसे मिलती हैं, मुश्किलें आके मुझसे मिलती हैं, बिछड़ा हुआ यार मिल गया जैसे। मुश्किलें आके मुझसे मिलती हैं, बिछड़ा हुआ यार मिल गया जैसे। मेरी सांसों में घुल गया ऐसे, झील में चांद ढल गया जैसे। और जी इसी धुन पर कुछ पंक्तियां अलग तेवर की हैं, अलग फ्लेवर की हैं, आप सबको सौंपती हूँ। स्वागत। जिंदगी जब हिसाब करती है, जिंदगी जब हिसाब करती है, लेके खाते किताब करती है। जिंदगी जब हिसाब करती है, लेके खाते किताब करती है। और आप लोगों का ध्यान चाहूंगी, आप तक पंक्तियां पहुंचे। आग सीने की जिसमें शामिल हो, आग सीने की जिसमें शामिल हो, पूरे सिर्फ वो हिसाब करती है। आग सीने की जिसमें शामिल हो, पूरे सिर्फ वो हिसाब करती है। जिंदगी जब हिसाब करती है, लेके खाते किताब करती है। ओ फना जो भी गैर की खातिर, ओ फना जो भी गैर की खातिर, जुगनू वही आफताब करते हैं। और अंतिम पंक्तियां। अपने हिस्से की कोशिशें तो करो। क्या बात। मैजिक मैन एन चंद्रा जी और उनकी पूरी टीम को मैं ये दो पंक्तियां समर्पित करती हूँ। इस पूरे इस महायज्ञ को आहूत करने वाले सभी लोगों को, जिन्होंने अपना समय, अपना पसीना, अपनी कल्पना, अपना विजन, अपने ख्वाब और अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। तो ये दो पंक्तियां विशेष तौर से आप सबको सौंपती हूँ कि जिंदगी जब हिसाब करती है, लेके खाते किताब करती है। और अपने हिस्से की कोशिशें तो करो, अपने हिस्से की कोशिशें तो करो, अपने हिस्से की कोशिशें तो करो, फिर पसीना गुलाब करती है।
क्या बात है। अपने हिस्से की कोशिशें तो करो, फिर पसीना गुलाब करती है। जिंदगी जब हिसाब करती है, लेके खाते किताब करती है। बहुत और सुंदर। अंतिम 5 मिनट मेरे हिस्से के हैं। बिल्कुल जी, एक उम्मीद की एक रचना थोड़े से व्यंग मिश्रित आपको सौंपती हूँ, फिर विदा लूंगी आप सबसे। आज के श्रेष्ठ कार्यक्रम में से बड़ी है। मुझे हिस्सा बनाने के लिए आप सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ। बिल्कुल। अपना घर ना जलाऊं तो फिर क्या करूं, अपना घर ना जलाऊं तो फिर क्या करूं, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा, उसकी मासूमियत को तो देखो जरा, उसकी मासूमियत को तो देखो जरा, मेरे तोहफे में वो लेके कांटे खड़ा, मेरे तोहफे में वो लेके कांटे खड़ा। और पंक्तियां प्रस्तुत है। उसके इल्जाम सुन के मैं हैरान हूँ, उसके इल्जाम सुन के मैं हैरान हूँ, जो मेरे वास्ते दुनिया भर से लड़ा, उसके इल्जाम सुन के मैं हैरान हूँ, जो मेरे वास्ते दुनिया भर से लड़ा, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा। और ये पंक्तियां आज के सिस्टम पर, तंत्र पर जिसको भी लगे चोट पहुंचे या हृदय के तार झनके, तो सभी सुधी लोगों को कि सच बयानी का इनाम हमको मिला, सच बयानी का इनाम हमको मिला, रीढ़ तोड़ी गई मुंह पे ताला जड़ा, रीढ़ तोड़ी गई मुंह पे ताला जड़ा, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा। और अब लेकिन फिर भी मैं उम्मीद की बात करती हूँ, हौसले की बात करती हूँ कि हम स्त्रियां जो है ये हुनर रखती हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हम अपने हिस्से का सूरज बना ही लेती हैं। तो रात काली रोशन कर जाऊंगा, रात काली को रोशन कर जाऊंगा, आस का एक दिया ले उजाला खड़ा, आस का एक दिया ले उजाला खड़ा, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा। और अंतिम पंक्तियां आप सबको फिर से। सांस जब तक चलेगी ना हारूंगा मैं, सांस जब तक चलेगी ना हारूंगा मैं। एन चंद्रा जी और सभी कार्यक्रम को आहूत करने वाले लोगों के लिए है कि सांस जब तक चलेगी ना हारूंगा मैं, बस यही सोच के जुगनू तम से लड़ा, बस यही सोच के जुगनू तम से लड़ा, रोशनी के लिए सूर्य दर पे खड़ा। और अंतिम पंक्तियों से मैं विदा लूंगी। स्वागत। आज जिस भावभूमि से मैंने अपनी बात शुरू की थी, तो वहीं पे उस एक संदेश के साथ, मेरे भारत का तुम यारों जरा सा ध्यान रख लेना, मेरे भारत का तुम यारों जरा सा ध्यान रख लेना, शहीदों की शहादत का ये अभिमान रख लेना, लहू दे कर के पाई है हमने अपनी आजादी, तुम अपनी जान देकर भी ये सम्मान रख लेना, तुम अपनी जान देकर भी ये सम्मान रख लेना, मेरे भारत का तुम यारों
जरा सा ध्यान रख लेना। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद, बहुत जय हिंद। जबरदस्त। बहुत मोनिका ही जी, खूबसूरत। पूजा जी, ऐसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल हम खो चुके हैं मोनिका जी की जो बिल्कुल। कविता है। और यकीन मानिए, नारी का जो चित्रण आपने किया है हर तरह से, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहस्थी क्यों ना हो, जो चित्रण आपने किया है वो सच में अपने आप में काबिले तारीफ है और सत्य है, यथार्थ। इसके लिए भाई प्रवीण शुक्ल की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ, क्या कैसे बात कह दूं कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ। और शायद ये हौसला बांधे एक औरत से ज्यादा मजबूत कोई और नहीं हो सकता। और बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत आपने काव्य पाठ किया, बधाई की बात है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिएगा बहुत मोनिका सुंदर। जी, आपके काव्य पाठ के लिए हम ही लोग नहीं है, बाकी हमारे दर्शक भी इस चीज की तारीफ कर रहे हैं। अनीता भानावत जी कह रही है मोनिका बिल्कुल। जी वाह वाह। अशोक कुमार जी कह रहे हैं बहुत खूब सटीक। डीएस तोमर जी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं सादर प्रणाम, बहुत खूब। वास्तव में आपकी सारी कविताएं, चाहे वो देशभक्ति की कविता की हम बात करें, देश प्रेम की हम बात करें, अगर सुनते हैं तो वास्तव में हमारे अंदर भी एक हौसला, एक ऐसा जज्बा पैदा कर देती है। नारी की बात करें तो वो बिल्कुल रूह में उतर जाती है, क्योंकि जब एक नारी जब इस तरह की बात करती है तो वो जो जीती है वो अपने शब्दों के द्वारा उसमें कविता में निकाल देती है। और वो ऐसा लगता है बिल्कुल। कि जैसे वो मेरी बात कर रही हैं, पूजा जी की बात कर रही हैं, हमारी तमाम जो हमारी नारियां, उन सब की आपने बात की है। बहुत यकीनन। खूबसूरत। सबसे एक अच्छी बात जो आपने कविता आपने थी कि 40 से पार की जो नारी होती है वो क्या सोचती हैं, किस तरीके से चांद के बारे में बात करती हैं, किस तरीके से उनके चेहरे की लालिमा होती है, वो सारी खूबसूरती के साथ, इतनी बारीकी के साथ आपने उसका चित्रण किया है। वास्तव में मोनिका जी बहुत खूब। खास तौर से वो वाला रेणु जी कि चांदनी भले ही आ गई पर चांद को नहीं भूल। बहुत हाँ, ही खूबसूरत। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। और खूबसूरत। दूसरी एक और बात कि वास्तव में वैसे भी रहा है कि कवि और जो शायर हुए हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चांद बहुत पसंदीदा विषय रहा है, उसमें बहुत कुछ लिखा रहा है, नई तरीके से आपने पेश किया है। बिल्कुल पूजा जी, आप जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी आपका। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और फिर मिलेंगे ऐसे किसी वर्चुअल मंच पे। और पूरी टीम को साधुवाद। साधुवाद। जय हिंद, जय हिंद। जय